हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम अपने कंप्यूटर का 5th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चों। तो 5th चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और स्टार्टिंग में जब हमने अपना कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने वहाँ पे देखा था कि कंप्यूटर के जो टाइप होते हैं वो 4 टाइप होते हैं। सबसे पहले इनपुट, फिर आउटपुट, फिर उसके बाद नहीं, सबसे पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट और उसके बाद स्टोरेज। सबसे पहले आप कंप्यूटर को कोई इनपुट देंगे, उसे काम करने के लिए देंगे, फिर उसके बाद वो उसकी प्रोसेसिंग करेगा, फिर वो आपको आउटपुट देगा, उसका रिजल्ट देगा, और अगर आप चाहते हो तो आप उसको स्टोर कर सकते हैं। तो आज का चैप्टर यही होने वाला है। आज हम जानेंगे हाउ कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो कंप्यूटर इन 4 एक्सेप्ट्स पे काम करता है। सबसे पहला है इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। उसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे दिया नो अबाउट स्टोरेज। ठीक है जी, तो यही 4 मेन चीजें हैं। सबसे पहले हम पेन ले लेते हैं और पेन की सहायता से आपको समझाते हैं। देखो, सबसे पहले इनपुट है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट है और स्टोरेज है। यही 4 चीजें मैंने आपको बताई। इन्हीं 4 चीजों पे पूरा कंप्यूटर बेस है, इसी के हिसाब से ये काम करता है। यही 4 चीजें ऑल ओवर कहीं भी चले जाओ आप कंप्यूटर में, यही 4 चीजें आपको मिलेंगी। क्या इनपुट दे रहे हो, क्या आप उससे आउटपुट ले रहे हो, किस प्रोसेसिंग के साथ ले रहे हो, और अगर स्टोर करना चाह रहे हो तो स्टोर कहाँ कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर इज अ मशीन विच कैन नॉट वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। इट वर्क इन 3 स्टेप्स। ठीक है जी, देखिए यहाँ पे क्या है, इन्होंने बोला फिर से, कंप्यूटर एक मशीन है जो कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं कर सकते। जो भी आप उसे इनपुट दोगे उसी के हिसाब से वो आपको आउटपुट देगी। ठीक है जी, ये 3 स्टेप्स में बताया कि ये 3 स्टेप्स में काम करती है। ठीक है, 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पे। सबसे पहले इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद आउटपुट। ठीक है, अब देखो यहाँ एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा इन्होंने दिया हुआ है। इनपुट का मतलब है आप क्या बना रहे हो। इनपुट फॉर एग्जाम्पल, ये लड़की जो है वो केक बना रही है। ठीक है, तो ये पैन केक बना रही है, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले बैटर तैयार किया, सारी चीजें करने के बाद इन्होंने क्या कर दिया, इसको प्रोसेसिंग के लिए रख दिया। ठीक है, इसकी प्रोसेसिंग कैसे हुई उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आउटपुट कैसा मिलेगा। ठीक है, अगर टेस्टी हुआ, अच्छा हुआ, तो मतलब आपने प्रोसेसिंग और इनपुट बिल्कुल सही दिया है, इसीलिए आपको आउटपुट बिल्कुल परफेक्ट मिला है। समझ रहे हो। चलिए, उसके बाद हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले देखो, इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस जो होती हैं उनका काम क्या होता है कि डाटा को एंटर करे और इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस को ऐड करे। ठीक है, किसका काम होता है, इनपुट डिवाइस का। मतलब जैसे हम कोई भी, फॉर एग्जाम्पल, हमें क्या करना है, हमें किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो हमें वो इमेज डालनी पड़ेगी। कंप्यूटर में डाल दी हमने, उसके बाद वो उसकी प्रोसेसिंग करेगा, उसका जो बैकग्राउंड है रिमूव करेगा, और रिमूव करके हमें आउटपुट दे देगा। ठीक है, अगर हम स्टोर करना चाहते हैं हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, माउस एंड कीबोर्ड आर द मेन इनपुट डिवाइसेस। जो माउस और कीबोर्ड है वो मेन इनपुट डिवाइसेस हैं, जिनके थ्रू ही हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। ठीक है, दे गिव इनपुट टू द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। सेकेंड वन इज सम अदर इनपुट डिवाइसेस आर जॉयस्टिक। कुछ अलग से इनपुट डिवाइसेस जॉयस्टिक होती है, लाइट पेन होता है, वेब कैमरा होता है, टच स्क्रीन एंड स्कैनर। ये कुछ ऐसे मतलब इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि अलग से कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए ओके। तो अब हम स्क्रॉल करके चलते हैं थोड़ा सा नीचे। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। द नेक्स्ट स्टेप इज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका प्रोसेसिंग। अब आपने जो भी इनपुट दे दिया, अब उसको वो प्रोसेसिंग की प्रोसेस में ले जाएगा। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन गोज इनटू द सीपीयू। द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द होल डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर प्रोसेस्ड हियर। जितना भी डाटा है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो कहाँ पे प्रोसीड होगी, वो सीपीयू के अंदर ही उसकी प्रोसेसिंग होगी कंप्लीटली। और प्रोसेसिंग होने के बाद हमें फाइनल क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। अ मॉनिटर इज कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इट शो द रिजल्ट ऑफ द वर्क डन इन द सीपीयू। दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। सो द मॉनिटर इज कॉल्ड द आउटपुट डिवाइस। इसीलिए मॉनिटर क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। सबसे पहले हमने मॉनिटर और सबसे पहले हमने
माउस और कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर को इनपुट दिया, उसके बाद सीपीयू के थ्रू उसकी प्रोसेसिंग हुई, और इनपुट हमें किसके थ्रू मिलता है, मॉनिटर के थ्रू मिलता है। ठीक है जी, चलिए तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ रही होगी ईच एंड एवरीथिंग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। For example, you appear in a monthly test, you are given a question paper, thus you use your brain to solve a question, you write the answer on the answer sheet. So question paper was the input given by you, you think about a question to solve it, this is called processing, the answer you write in the output। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल आपका मंथली टेस्ट है, आपको क्वेश्चन पेपर मिला, तो जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला है उसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है, इनपुट है। आपने वो इनपुट किसको दी, अपने ब्रेन को दी। ब्रेन क्या कर रहा है, उसकी प्रोसेसिंग कर रहा है, सोच रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, और जो आपने फाइनल आंसर लिखा वो क्या होगा, उसका आउटपुट होगा। तो आई होप आपको इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट में मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ पे इन्होंने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल भी देके आपको समझाया है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट का। चलिए इनपुट देखिए, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ये आपकी प्रोसेसिंग है जो कि आप वहाँ पे सोच रहे हो क्या आंसर लिखना है, और ये फाइनल आपका आउटपुट है जो आपने आंसर्स वहाँ पे दिए हैं। ठीक है बच्चे, चलो उसके बाद सिमिलरली वी मेक टी इन अ टी पॉट, द शुगर, टी लीव्स and milk are in the input, the teapot containing these in the processing unit, and the टी आफ्टर प्रोसेसिंग इज द आउटपुट। कहने का मतलब है, देखो यहाँ से भी समझो, सबसे पहले ये इनपुट क्या है, ये चाय की पत्ती को यहाँ से बगान से तोड़ रहे हैं, फिर चाय पत्ती हमारे पास आ जाती है हमारे घर में, तो हम इस प्रोसेस के थ्रू क्या बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, ये प्रोसेस चल रही है। उसके बाद ये फाइनल जो टी हमें मिलती है कहलाती है आपकी आउटपुट। फाइनल हमें चाय बन के अब मिल गई है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए ओके, आपको समझ में आ रहा होगा मुझे पता है। स्टोरेज की बात कर लेते हैं, तो स्टोरेज का मतलब होता है द कंप्यूटर हैज़ अ हार्ड डिस्क टाइटल इनसाइड द सीपीयू। सीपीयू के अंदर एक हार्ड डिस्क होती है जहाँ पे स्टोरेज होता है। ठीक है, इट स्टोर ऑल द डाटा, द स्टोर डाटा सेज ऑन इट टिल वी डिलीट इट। अगर हम इसको डिलीट भी कर देते हैं तब भी यहाँ पे रीस्टोर डाटा में ये स्टोर हो जाता है और हम इसको दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए सो आपको आई होप आज का ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है डियर स्टूडेंट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर कैन वर्क इन 3 स्टेप्स, 5 स्टेप्स, 4 स्टेप्स और 6 स्टेप। तो ऑफकोर्स 3 स्टेप। सबसे पहले इनपुट क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखो ध्यान से बेटा, साथ के साथ एक्सरसाइज सॉल्व करते चलना, इंजॉय से मजे से पढ़ना है। बिल्कुल, मैं आपको एग्जांपल्स देके इसीलिए समझा रही हूँ। सबसे पहला स्टेप होता है इनपुट। ठीक है, इनपुट इसका मतलब है क्वेश्चन पेपर अब आपके हाथ में आ गया है और आपने अपने दिमाग को क्या दे दिए हैं, वो क्वेश्चंस दे दिए हैं, और अब आपका दिमाग उन क्वेश्चंस को कहाँ लेके गया, प्रोसेसिंग में लेके गया। ठीक है, प्रोसेसिंग में लेके गया, और उसके बाद जो फाइनल आप रिजल्ट, जो वहाँ पे आंसर्स अटेम्प्ट कर रहे हो, वो क्या है, आपके आउटपुट है बेटा, आउटपुट है। तो इसी तरीके से आपका कंप्यूटर काम करता है। सबसे पहले आपने मॉनिटर सबसे पहले आपने कीबोर्ड और माउस के थ्रू कंप्यूटर को इनपुट दिया, उसके बाद उसने कहाँ भेज दिया, उसको सीपीयू के पास भेज दिया प्रोसेसिंग के लिए। उसके बाद जो हमें फाइनल आउटपुट मिलता है, रिजल्ट मिलता है, वो किस पे मिलता है, आपका मॉनिटर पे मिलता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ओके ओके ओके, समझ में आ गया, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो भाई। सेकंड क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का कौन एग्जाम्पल है, स्पीकर है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, या फिर मॉनिटर है। तो ऑफ कोर्स कौन है, कीबोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ दीज इज एन आउटपुट डिवाइस, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक या फिर स्पीकर। क्या इसमें से आउटपुट डिवाइस है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है या फिर स्पीकर है। तो इसका आंसर होगा ऑफ कोर्स स्पीकर। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे गाना अभी हमारे पास है, सारी चीजें, बस हमें लास्ट में उससे क्या आ रही है, आवाज आ रही है। चलो नेक्स्ट आ जाता है, वी यूज प्रिंटर टू। प्रिंटर क्यों यूज करते हैं हम, सेव के लिए, प्रिंट के लिए, कंट्रोल के लिए, प्ले के लिए। तो ऑफ कोर्स प्रिंट के लिए। चलो नेक्स्ट हम मूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे है टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसे हम ट्रू और फॉल्स भी बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जॉयस्टिक इज एन आउटपुट डिवाइस। क्या जॉयस्टिक एक आउटपुट डिवाइस है या फिर एक इनपुट डिवाइस है। तो जॉयस्टिक इज एन आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस, इसका आंसर आप मुझे देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑफ कोर्स मैं आपको पहले दिन से बताती हुई आ रही हूँ कि सीपीयू जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहलाता है, तो इसका आंसर है यस। नेक्स्ट आ जाता है वी गेट सॉफ्ट कॉपीज एज आउटपुट फ्रॉम अ प्रिंटर। क्या हम प्रिंटर से सॉफ्ट कॉपीज निकाल सकते हैं? वी गेट सॉफ्ट कॉपीज एज आउटपुट फ्रॉम अ प्रिंटर, तो इसका आंसर है यस। उसके अलावा नेक्स्ट है अ हार्ड डिस्क इज यूज टू स्टोर ऑल द डाटा, तो इसका आंसर है यस। आपने देखा है सीपीयू के अंदर क्या होती है, एक हार्ड डिस्क होती है। अगर आप डाटा डिलीट भी कर देते हो कंप्यूटर से तो वहां जाके वो रीस्टोर में चला जाता है, जिसको कि आप रिसाइकल बिन में चला जाता है, जहां से आप रीस्टोर कर सकते हो अपना डाटा। नेक्स्ट आ जाता है द कंप्यूटर डज नॉट गिव आउट हीट वाइल वर्किंग। कंप्यूटर हीट नहीं करता है क्या काम के समय? यहाँ पे लिखा है डज नॉट गिव आउट हीट। हीट बाहर तो नहीं फेंकता है वो, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कंप्यूटर बाहर थोड़ी हीट फेंकता है। अगर वो गर्म हो भी रहा है 12-13 घंटे काम करने के बाद, तो वो खुद ही तो गर्म होगा, हमारे ऊपर थोड़ी गर्मी फेंकने लगेगा। तो इसका आंसर है यस, नहीं करता है वो ऐसा। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स बच्चे। ठीक है, चलो पहले हम चलते हैं स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे। फिल इन द ब्लैंक्स में ये आपका हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, तो इसी के थ्रू आपने आंसर करने हैं। ठीक है, तो पहला आ जाता है कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इनसाइड। अगर कंप्यूटर अपने अंदर कोई भी डाटा प्रोसेसिंग करता है तो वो कहाँ करता है? सीपीयू के अंदर, तो इसका आंसर है सीपीयू। उसके अलावा नेक्स्ट है जॉयस्टिक इज मेनली यूज टू प्ले। अब जॉयस्टिक जो है वो किसके लिए यूज होती है? तो ऑफ कोर्स वीडियो गेम्स खेलने के लिए, गेम्स खेलने के लिए ही यूज होती है जॉयस्टिक। ठीक है जी, चलिए उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें द डैश एंड डैश हेल्प अस टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए कौन कौन यूज होते हैं? तो मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहले कीबोर्ड और माउस। ठीक है, कौन? माउस और कीबोर्ड। ठीक है बच्चे, कीबोर्ड। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं द सीपीयू इज द डैश ऑफ द ब्रेन, डैश ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू कंप्यूटर का क्या होता है? फटाफट आप लोग आंसर करो, जल्दी बताओ मुझे आंसर, फटाफट बताओ। तो सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर का ब्रेन होता है बेटे। क्या होता है? ब्रेन होता है। नेक्स्ट वन इज डैश इज अनदर नेम ऑफ द मॉनिटर। मॉनिटर का दूसरा नेम क्या होता है? तो ऑफ कोर्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है बच्चे, ये इसका आंसर होता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें आ गई होंगी समझ बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, इसी के साथ लास्ट हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर वर्क इन 3 स्टेप्स, राइट द नेम ऑफ दीज। कंप्यूटर 3 स्टेप में काम करता है, उनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहला क्या है बेटा? इनपुट, इनपुट। दूसरा आ जाता है आपका प्रोसेसिंग, नाम लिख लीजिए जल्दी जल्दी, ये फटाफट नोट करेंगे सब। और फिर आ जाता है आपका आउटपुट। ठीक है, आपके क्लास में जब टीचर पूछेगा, सब्जेक्ट टीचर, ये सारी चीजें तो आपके एकदम मतलब टंग पे होनी चाहिए ये सारी चीजें कि आप फटाफट इसका आंसर करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाता है राइट द नेम ऑफ ऑल द इनपुट डिवाइसेस। जितनी भी इनपुट डिवाइसेस है उनके नेम बताओ। तो सबसे पहले तो कीबोर्ड है, माउस है, और भी बहुत सारी हैं। आप इसका आंसर मुझे देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका होमवर्क, नोट करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा टेक प्लेस। अगर आपको डाटा की प्रोसेसिंग करनी है तो वो कहाँ पे होती है? तो ऑफ कोर्स वो कहाँ होती है? सीपीयू में होती है। तो इसका आंसर हो गया सीपीयू। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क का रोल क्या होता है? जब भी कोई आप डाटा स्टोर करते हो तो वो हार्ड डिस्क में चला जाता है। अगर बाय चांस आपने अपने डेस्कटॉप से या फिर अपने कंप्यूटर से वो डिलीट भी कर दिया, गलती से डिलीट हो गया, तो वहाँ से आप रिसाइकल बिन से वो ले सकते हो, वहाँ पे वो आप रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है वी शुड नॉट कवर कंप्यूटर वाइल वर्किंग। वाई? अगर आप काम कर रहे हो तो आप कंप्यूटर को कवर नहीं कर सकते, क्यों? इसका कारण क्या है? जिससे कि वो हीट ना करे, ये इसका एक मेजर कारण हो सकता है। ठीक है जी, ये इसका मेजर कारण है। ठीक है, चलो तो आई होप आपको सारी चीज़ें बेटा समझ में आ गई होंगी, ईच एंड एवरीथिंग। हम देख लेते हैं आज के इस चैप्टर में ये क्या दिया हुआ, लैब एक्टिविटी। इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज मार्क इनपुट एज आई, प्रोसेसिंग एज पी एंड आउटपुट एज ओ। देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है अगर आप ऑमलेट बना रहे हो तो इसके लिए इनपुट क्या होगा?
ठीक है, प्रोसेसिंग क्या होगा और आउटपुट क्या होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, चलो प्ले कर लेते हैं। सबसे पहले इनपुट पे आपको आई लिखना है, प्रोसेसिंग पे पी लिखना है और आउटपुट पे आपको ओ लिखना है, राइट। तो इनपुट का ऑमलेट बनाने में इनपुट क्या होगा बेटा, अंडा होगा, ठीक है, पेन ले लेते हैं। इनपुट क्या होगा, अंडा होगा। प्रोसेसिंग मतलब जब वो अंडा बन रहा होगा तो ये आपका पी हो गया, और आउटपुट ये आपकी फाइनल ऑमलेट बन के तैयार होगी, तो ये क्या है, इसकी आउटपुट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपको जूस बनाना है तो ये आपका ऑफ कोर्स इनपुट हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया भाई, ये आपका प्रोसेसिंग हो गया और ये आपका आउटपुट हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अगर आपको आइस क्यूब्स बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, आपको पानी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनपुट। दूसरा ये आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा और ये आइस क्यूब आपको आउटपुट के रूप में मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो इसी तरीके से आपको अपनी बाकी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेनी है। ये प्रैक्टिकल वर्क है, ये आपको आपकी मैम आपको लैबोरेटरी में बता देगी, समझा देगी, ठीक है। इंटरेस्टिंग गेम्स है, खेलते रहा करो ये बुक्स ओपन करके, ठीक है डियर बच्चों। तो आपको आई होप आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, ईच एंड एवरीथिंग समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ इसी एनर्जी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।